वेलकम टू कबीरा क्लासेस। आज कबीरा क्लासेस में क्लास 10 की साइंस की केमिस्ट्री पोर्शन की पार्ट 5 में पढ़ेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। इसके पहले वाले वीडियो में आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताया गया था और ऑक्सीकरण अभिक्रिया की दो कंसेप्ट दी गई थी, ओल्ड एंड मॉडर्न। ठीक उसी तरह अपचयन अभिक्रिया में भी हम दो कंसेप्ट देंगे। इसमें देखिए रिडक्शन, री का मतलब होता है पुनः। री का मतलब क्या होता है? पुनः। डक्शन जो हमारा ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है जुड़ना। क्या होना? जुड़ना। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अन्य पदार्थ क्या होते हैं? जुड़ते हैं। डक्शन क्या चीज? जुड़ना। और जुड़ने के साथ साथ कुछ क्या होते हैं? निकलते भी हैं। कुछ क्या होते हैं? निकलते हैं। इन्हीं अवधारणाओं पे रिडक्शन रिएक्शन की दो डिफिनेशन आपको दिया जाएगा सामने। देखिए, एक होगा आपका ओल्ड कंसेप्ट और एक होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी इसको कह रहे हैं हम प्राचीन अवधारणा। इसको कहने इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। तो जिस तरह से ऑक्सीडेशन में ओल्ड कंसेप्ट बताया गया था कि पदार्थों के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक उसी तरह रिडक्शन की जो प्राचीन अवधारणाएं हैं, जो प्राचीन इसकी परिभाषा है, वह है वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? हाइड्रोजन जुड़ते हैं। उससे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रोसेस के आधार पर हम वनस्पति घी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वनस्पति घी का बनना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं। और हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब ही साफ शब्दों में है अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। जैसे हम आपको बता दें, यहाँ पर वनस्पति घी बनने के लिए हमने ले लिया आयल्स, और आयल्स में क्या जोड़ दिए? हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगी? वनस्पति घी। क्या बनेगी? तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसमें? आयंस में। किसमें? आयंस में। तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर। किस अवधारणा के आधार पे? तो क्यों इलेक्ट्रॉनिक अवधारणाएं आई? क्योंकि हाइड्रोजन हर कंपाउंड में जुड़ना संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें जुड़ेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जुड़ेंगे, न कि किसी अन्य कंपाउंड में जुड़ेंगे। अगर यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाएं, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमने ले लिया HCl, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ना संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। ये केवल किसमें जुड़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी कंपाउंड? जो असंतृप्त होगी। क्या होगी? असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये डबल बॉन्ड कार्बन में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ही हाइड्रोजन जुड़ पाएंगे। इसलिए ये अवधारणाएं ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणाएं दी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, रिडक्शन इज दोज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एनी सब्सटेंस नोन एज अपचयन और रिडक्शन रिएक्शन। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं
उससे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब जितना ग्रहण करेंगे उतना उनके ऊपर आयन आएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cl माइनस, F 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो F माइनस, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो O माइनस 2, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो कितना हो गया यस पर माइनस 2। अब ये क्यों एक ही ग्रहण कर रहा है, क्यों 2 ग्रहण कर रहे हैं? तो ये आपका कंसेप्ट होगा बाबू बैलेंसी संयोजकता पे, क्योंकि क्लोरीन की जो परमाणु क्रमांक होती है वो 17 होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये 17 है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो यह अक्रिय गैस आर्गन की बराबरी कर लेगा। आर्गन की परमाणु क्रमांक 18 होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और आप जानते हैं कि p में अधिकतम कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इस आधार पर कोलिन सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। हालांकि इसके पास d ऑर्बिटल खाली है, अपनी संयोजकता का प्रसार कर सकता है, बैलेंसी बढ़ा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर जो एक्सेप्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसके बराबर हो जाएगा अक्रिय गैस के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यानी ऑक्सीकरण अपचयन में ये देखा जाता है कि कोई भी परमाणु या आयन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर अक्रिय गैस की रचना प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। यदि कर ले रहा है तो उसकी क्या कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यह है हमारा अपचयन रिएक्शन। तो इस पार्ट 5 में ये शेष बचा था आपका। आज आपका बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि आप इन रिएक्शनों को अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसे आपको सॉल्व करने होंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, क्यों है, कौन सी अभिक्रिया है और क्यों है। तो आज उसको हम बताएंगे। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, और इस समझ में आया हो तो कबीरा क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर लीजिए। नोट करिए ताकि हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आपको बताएं। चलिए कारण देते हुए निम्न अभिक्रियाओं की पहचान कीजिए। पहला रिएक्शन है आपका Zn+2 मॉलिक्यूल है आपका 2 मोल है HCl का। दूसरा रिएक्शन है आपका N2+3s2। तीसरा है CaO+CO2। चौथा है HCl उत्क्रमणीय अभिक्रिया में टूट जा रहा है, किसमें प्रोडक्ट बना रहा है H+Cl-। ये प्रोडक्ट बना रहा है CaCO3, ये बना रहा है NH3 और ये बना रहा है ZnCl2+H2। इस तरह पांचवा रिएक्शन है आपका HNO3+NaOH। ये बना रहे हैं आपका NaNO3+H2। छठा रिएक्शन है आपका KClO3
ऊष्मा दे देने पर मिल रहा है, 2 मोल से दिया गया है इसमें 2KCl O2 प्लस O2 2KCl प्लस इसको कर दीजिए 3O2। उसके बाद से मिल रहा है यहाँ पे आपका 7वां रिएक्शन NH4Cl ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कह रहा है कारण देते हुए निम्न अभिक्रियाओं की पहचान कीजिए। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि कितने अभिक्रिया आप पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत। उन सभी अभिक्रियाओं को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, फिर से देख लीजिए। पहला था योग अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया? योग अभिक्रिया। दूसरा था विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद से था वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। इसमें 2 तरह के अभिक्रियाएं थे। पहला था ऊष्मीय वियोजन और एक था विद्युत अपघटनी वियोजन या आयनन। चौथा था अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया ये भी 2 प्रकार के थे, ऊष्मीय अपघटन और 3 प्रकार के, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं थी। उसके बाद से था द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आप पढ़े थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। 8वां आप पढ़े थे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। इतनी अभिक्रिया आप पढ़े थे केमिकल रिएक्शन में, जो हर पार्ट वाइज करके वीडियो में दिया गया है आपको। उसमें योग अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही पदार्थ बनते हैं, विस्थापन अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील वालों को विस्थापित कर देते हैं, बताया गया था। वियोजन अभिक्रिया विशेष परिस्थिति लाने पर पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं, फिर परिस्थिति हटाने पर अपने पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। ऊष्मीय वियोजन था, गर्म करने पे क्या हो जा रहे थे, टूट जा रहे थे, और ठंडा करने पर अपनी अवस्था में आ जा रहे थे। विद्युत अपघटनी वियोजन में क्या था, जब जल में डाला जा रहा था तो आयनों में क्या हो जा रहे थे, टूट जा रहे थे। अपघटन अभिक्रिया में जब ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत दिया जा रहा था तो छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जा रहे थे, टूट जा रहे थे। अपघटन अभिक्रिया जो है 3 प्रकार के, ऊष्मीय अपघटन यानी जो ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, विद्युत अपघटन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पे होती है, प्रकाश अपघटन जो प्रकाश की उपस्थितियों में होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या था, आयनों का आदान प्रदान था, विनिमय था। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या था, अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे थे। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, सारे अभिक्रिया आपको पार्ट वाइज वीडियो में दिया गया था। इनको पढ़ने के बाद ही ये क्वेश्चन आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम बताते हैं कि ये पहला जो रिएक्शन है किस अभिक्रिया के अंतर्गत आ रहा है। तो ये पहला जो रिएक्शन है ये आ रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। प्रतिस्थापन कौन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन। क्यों, क्योंकि वे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं।
और उसकी जगह स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, वो सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है, HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है गैस के रूप में। जब गैस होती है तो एरो ऊपर दिखाई जाती है और छेद होता है तो कहाँ दिखाए जाते हैं, नीचे। तो ये हुआ प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये बात आ रही है सेकेंड में क्या हो रही है, तो सेकेंड में हमारी योग अभिक्रिया हो रही है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, संयोज अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन हो रही है। क्यों हो रही है, तो एडिशन रिएक्शन का परिभाषा ये बताया गया था कि वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, योग अभिक्रिया। कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जुड़ने से केवल एक अमोनिया ही बन रहा है। जिस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहे हैं उस तरह से यहाँ पर कोई अन्य पदार्थ के निर्माण नहीं हो रही, इसलिए हम कहेंगे कि ये योग अभिक्रिया ही है। उसके वजह से है CaCO2, इस ये भी क्या है, योग अभिक्रिया। क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चूना पत्थर का सूत्र है, चाक का सूत्र है, संगमरमर का भी सूत्र है। यहाँ पर भी कोई अन्य पदार्थ नहीं बनने जैसे ऊपर बन रहा था, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, योग अभिक्रिया ही कहेंगे। अब यहाँ पर आ रही है HCl, क्या आ रही है, आयनों में टूट रही है। किस में टूट रही है, आयनों में टूट रही है। तो हमने पहले ही बताया वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की, उसमें वियोजन, विद्युत अपघटनीय वियोजन या आयनन। यानी जब किसी वैद्युत संयोजक यौगिक को जलीय विलयन में डालते हैं तो वह विपरीत आवेशों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो विपरीत आवेशों में टूटना, यहाँ पर कंडीशन कुछ नहीं दिखाया गया है, केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखाई गई है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ वियोजन अभिक्रिया में ही होती हैं, किसी अन्य अभिक्रिया में नहीं होती। तो ये किस में टूट गए, आयनों में। तो हम इसको क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया। ये भी हमारा क्या है, योग अभिक्रिया है, क्योंकि कोई अन्य पदार्थ नहीं बन रहे हैं, इसलिए क्या है, ये योग अभिक्रिया है। फिर है HNO3NaOH, क्या बना रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब ये है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमने बताया था आपको कि वे अभिक्रिया जिसमें उचित मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाने पर, उचित मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाने पर अम्ल अपनी अम्लीय गुण खो देता है और क्षार अपनी क्षारीय गुण खो देता है तथा लवण और जल बनाते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये पांचवा रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। अब यहाँ पर है पोटेशियम क्लोराइड, उष्णा दे रहे हैं तो किसमें टूट जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। पहले ये देखेंगे समीकरण संतुलित है कि नहीं। 2 पोटेशियम यहाँ पर है, 2 कोलिन है, 6 ऑक्सीजन है। 2 पोटेशियम 2 कोलिन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। समीकरण हमारी क्या है, संतुलित है। अब उष्मा देने पर क्या हो गया, टूट गया है। यहाँ पर इस तरह की चिन्ह एरो नहीं दिखाई गई है, हाफ एरो। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की पहचान है। जब उष्मा देने पे टूट गया तो फिर हम कुछ भी कर लें, ये मिलाने पर भी इस अवस्था में नहीं आएगा, पुनः ये अपने मूल अवस्था में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जब मुक्त हो जाएंगे तो केवल क्या बच जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब कितना अमाउंट मिलाएंगे, उसमें हटा भी लेंगे तब भी अपने अवस्था में आने वाले नहीं है। अर्थात ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का कौन सा अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्योंकि अब उष्मा हटा लेने पर भी यह अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ सकता, इसलिए क्या है, ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। अब यह है नौसागर, किसमें टूट गया, NH4 प्लस Cl माइनस में, NH4 प्लस Cl माइनस में। तो अब ये क्या किया गया है, यहाँ पर हम दे दें गर्म करने पर और नीचे क्या दे दें, ठंडा करने पर। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, उष्मीय वियोजन के अंतर्गत। यानी जब हम NH4Cl को गर्म करेंगे तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन क्या होंगे, प्राप्त होंगे। सॉरी, अमोनियम नहीं, यहाँ पर प्राप्त होगा हमारा NH3 और HCl।
NH3 और HCl प्राप्त होंगे। और जैसे ही हम इसको ठंडा करेंगे तो पुनः किस में परिवर्तित हो जाएंगे, NH4Cl में। तो इसको हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो इस तरह के बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है 1 या 2 नंबर में कि कारण देते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो आप कारण तभी बता पाएंगे जब इन सभी अभिक्रियाओं को अच्छी तरह से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ये सभी अभिक्रियाएं आपको कबीरा क्लासेस चैनल पे पार्ट वाइज करके दिया गया है, विथ एग्जाम्पल दिया गया है, और आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आने वाले क्वेश्चन को क्या करें, खुद सॉल्व करें। ऐसे क्वेश्चन और भी हो आपके पास तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। फिलहाल कारण देते हुए तो कारण क्या हुआ, ये प्रतिस्थापन क्यों हुआ, क्योंकि अधिक क्रियाशील वाला कम वाले को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, तो प्रतिस्थापन हुआ। तो ये कारण हुए और ये आपके रिएक्शन पहचान करने की मेथड है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड और भी कुछ आने वाली वीडियो जो हो आप तक आसानी तक हो सके, पहुंच सके और बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर सकें। बाकी क्वेश्चन आपको खुद कमेंट करनी होगी, मंद अभिक्रिया से रिलेटेड, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषक क्रिया से रिलेटेड, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया से रिलेटेड। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 6 होगा उसमें हम लेके आएंगे इनसे रिलेटेड अभिक्रियाओं की पहचान और कारण। तब तक के लिए